मारूफ तरीन सिंगर जवाद अहमद की अहलिया के ब्यूटी पार्लर के ऊपर लेस्को की एक बड़ी रेड, बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। इनकी अहलिया के ब्यूटी पार्लर में चली जाती हैं। जब इनकी अहलिया के ब्यूटी पार्लर में वहां पर जाती है टीम, तो वहां देखती है कि बाकायदा तौर पे मीटर टेम्पर हुआ है और वो डेड है। और एक नाम नेहाद उनका सेक्रेटरी अदील, जो अपने आप को मुसल्लह अफवाज का खास आदमी हर जगह के ऊपर बताता नजर आता है, वो सियासतदान है जिनको प्लांट किया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो तहकीक यहां तक भी की और अपने तजिए में यह भी लिख दिया कि आने वाले वक्त में शायद इनको प्लांट करके वतन अजीज पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया जाए। ये वो एप्लीकेशन है जो एक्सियन ने थाने में दे दी है और उसका डायरी नंबर भी ले लिया है। उम्मीद है कि इतने ताकतवर आदमी के ऊपर पर्चा नहीं होगा। यही रेड अगर किसी गरीब आदमी के घर में होती। ऐसे ना करें आप, बुलाओ पुलिस को। मारूफ तरीन सिंगर जवाद अहमद की अहलिया के ब्यूटी पार्लर के ऊपर लेस्को की एक बड़ी रेड, बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। जवाद अहमद मौका के ऊपर पहुंचते हैं। ये मामला है क्या, आपको सारा इस ट्रू स्टोरी में बताते हैं। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी। मॉडल टाउन में मुकीम जवाद अहमद और उनकी अहलिया के ब्यूटी पार्लर के ऊपर लेस्को की एक बड़ी रेड हो जाती है। लेस्को का एसडीओ जाकर वहां पर बाकायदा तौर के ऊपर मीटर को टेम्पर होते हुए देखता है और मीटर को टेम्पर होने के बाद मीटर उतार लेता है। कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं, वो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जवाद अहमद किस तरह वापडा की टीम के ऊपर हमला करते हुए दंदनाते हुए नजर आते हैं, देखिए। जी हाँ नाजरीन, ये वही जवाद अहमद हैं जो अक्सर टॉक शोज और मॉर्निंग शोज में बाकायदा तौर के ऊपर एक और भी अपनी तारीफ रखते हैं, और वह तारीफ ये है कि बुग़्ज़े बानी पीटीआई के मामले में ये एक अहम तरीन रुकन पाए जाते हैं। जहां पर बानी पीटीआई का जिक्र आता है, ये बाकायदा तौर पे गालम गलोच और कुछ ऐसे अलकाबात से नवाजना शुरू कर देते हैं जो शायद वतन अजीज पाकिस्तान की रवायत की तारीख में कहीं दूर तक नजर नहीं आता, और हमेशा अपनी एक ऐसी जमात को जिसका ज्यादा से ज्यादा हमें रक्षों के पीछे लगी हुई स्किन के ऊपर नजर आता है। और उस तहरीक का नाम भी मुझे सही तरीके से याद नहीं है, बराबरी पार्टी के नाम से शायद वो तहरीक है, और उसको लेकर वो चलते हैं। आज सुबह लेस्को की टीम एक मुखबरी होने के बाद इनकी अहलिया के ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। जब इनकी अहलिया के ब्यूटी पार्लर में वहाँ पर जाती है टीम, तो वहाँ देखती है कि बाकायदा तौर पे मीटर टेम्पर हुआ है और वो डेड है। और जब वहाँ पर चेक करती है, फौरन ही जवाद अहमद और एक नाम नेहाद उनका सेक्रेटरी अदील, जो अपने आप को मुसल्लह अफवाज का खास आदमी हर जगह के ऊपर बताता नजर आता है और मुख्तलिफ किस्म की पॉडकास्ट में भी नजर आता है। नाज़रीन, वो भी वहां पर पहुंच जाता है। जवाद अहमद बाकायदा तौर के ऊपर एक्शन साहब को धक्के मारते हुए दिखाई देते हैं। ये वही जवाद अहमद है जो लाखों दिलों की कभी धड़कन हुआ करता था। फिर उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी एक ऐसे सियासतदान बन के उभरी जिनका सारा दारोमदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जहर उगलना ही है। कहा तो यहां तक जाता है कि कुछ लोगों के ये वो सियासतदान है जिनको प्लांट किया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो तहकीक यहां तक भी की और अपने तजिए में यह भी लिख दिया कि आने वाले वक्त में शायद इनको प्लांट करके वतन अजीज पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया जाए। क्या सवाल ये पैदा होता है कि जवाद अहमद जिनकी अहलिया चोरी करते हुए पकड़ी गई, जिसका मुंह बोलता सबूत, ये वो एप्लीकेशन है जो एक्सियन ने थाने में दे दी है और उसका डायरी नंबर भी ले लिया है। उम्मीद है कि इतने ताकतवर आदमी के ऊपर पर्चा नहीं होगा। यही रेड अगर किसी गरीब आदमी के घर में होती तो उसके आबाओ अजदाद, बल्कि जो कब्रों में इस वक्त अपनी रहलत में जा चुके हैं, उनके ऊपर भी ये FIR हो चुकी होती। लेकिन वतन अजीज पाकिस्तान में ये एक अलमिया पाया जाता है। बदकिस्मती है कि ताकतवर तरीन आदमी ताकतवर तरीन होता चला जाता है और उसको कोई शख्स भी पूछने वाला नहीं होता। मामला कुछ यूँ होता है, जब ये रेड चलती है, जवाद अहमद आते हैं, आपने वीडियो में देखा, ये वीडियो साथ चलती चली जाएगी एक बॉक्स के अंदर, आप उसमें देखेंगे जवाद अहमद किस तरह बदमाशी करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए और सख्त
और तल्ख कलामी करते हुए बाकायदा तौर पे वापडा के अहलकारों से वो सारे का सारा मीटर छीन के अदील को पकड़ाते हैं। अदील आराम से चोरों की तरह चलता हुआ वो मीटर लेके अंदर चला जाता है। नाज़रीन, ये ताकतवर लोग कितने जालिम और कितने संगदिल होते हैं। ये अवाम का खून भी चूसते हैं और लंबे लंबे भाषण भी देते हैं। अगर आप इनके साहब का प्रोग्राम निकाल के देखें तो ये वतन अजीज पाकिस्तान की तकदीर बदलने का एक 8वां अजूबा पेश करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि ये दम पड़ देंगे और वतन अजीज पाकिस्तान की तारीख ही बदल जाएगी। क्या ये शख्स भी अवाम को धोखा देता था? क्या ये शख्स भी अंदर खाते, लुट खसुट और अंदर सुट के फार्मूले के ऊपर काम करता था? नाज़रीन, इसी तरीके से वतन अजीज पाकिस्तान को 1977 से लेकर आज तक जितने भी सियासतदान आए उन्होंने जड़ों से खोखला करके रख दिया और इदारों के ऊपर हर्जा सराई करते हुए ये वो लोग जो इदारों की छत्र छाया में पलते बढ़ते हैं, दवाम पाते हैं, सामने आते हैं, जब अवामुल नास को खोखला करके खून पी के चले जाते हैं तो फिर बाद में यही इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए हमें नजर आते हैं। कभी कोई बिजली चोर निकलता है, कभी कोई बकरी चोर निकलता है, कभी कोई कातल निकलता है, कभी कोई अल कादर यूनिवर्सिटी का एक बड़े स्कैम का मास्टरमाइंड निकलता है, कभी किसी की अहलिया और उसकी आगे दोस्त एक बड़ा फ्रॉड करके दुबई भाग जाती है, और कभी यहाँ के वज़राए आज़म और वज़राए आला अवामुल नास को लूट कर रफू चक्कर हो जाते हैं और वक्त की बेहतरी का इंतज़ार करते हुए प्लेटलेट्स बराबर करके वापस आ जाते हैं। वतन अजीज़ पाकिस्तान को दो हाथों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी और अब जवाद अहमद हमें सब लूटते नजर आते हैं। दर हकीकत ये मामला क्या है, जब ये एप्लीकेशन रजिस्टर अगर हो गई और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई तो किस्सा यही होगा कि अंदर खाते गलत फहमी का शिकार साबित कर दिया जाएगा एक्शन साहब को और एप्लीकेशन वापस ले ली जाएगी। यही पाकिस्तान का मुकद्दर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।